ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा संविधान, जैसे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की संविधान बनाने के लिए जैसे उनको जिम्मेवारी दी गई और उन्होंने संविधान 2 महीने पहले यानी 26 नवंबर 1949 को तैयार कर दिया था, लेकिन बावजूद उसके भी दिन चुना गया 26 जनवरी 2050 का। इसके पीछे कांग्रेस का 1950 का, उसके पीछे कांग्रेस का बहुत बड़ा एक इतिहास है। उस चीज को हमें हमेशा याद भी रखना चाहिए और इस तरह के अवसर पर उन लोगों को जवाब भी देना चाहिए जो इस देश की आजादी के साथ, देश के देशभक्तों के साथ जो राजनीति करते हैं। ये दिन इसलिए निश्चित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 का दिन एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखने की बात है ये, लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन के अंदर यमुना के तट, रावी के तट के ऊपर वहां पर एक घोषणा की थी और कहा था, ये 1930 की बात मैं बता रहा हूं, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि आज से हम पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं और जब तक हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हो जाते, ये आजादी का बिगुल बजता रहेगा और आजादी की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसी वजह से 2 महीने पहले संविधान बन चुका था, फिर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, कांग्रेस की इस बात को रखने के लिए कि एक घोषणा उस दिन की गई थी, ये 26 जनवरी का दिन, आज का दिन ये चुना गया था और आज के दिन ये संविधान लागू हुआ था। और आज के दिन ही हमने एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की शपथ ली थी। आज का दिन था। आज के दिन ही 1950 को आज तक कंटिन्यू लगातार हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे और उनकी सवारी लगातार राष्ट्रीय सम्मान के साथ आज तक निकाली जाती है, जो कि आज भी निकाली गई। इसके अलावा आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमें प्रतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जिस डेमोक्रेसी को आज ध्वस्त किया जा रहा है, उस डेमोक्रेसी का और संविधान का एहसास भी और उसकी अहमियत भी आज ही के दिन हमें पता चलती है कि हमारी डेमोक्रेसी क्या है, जिसकी बिना पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा जो लागू करना चाहती है वो लागू बार बार आज के दिन की वजह से ही वो अपने आरएसएस के एजेंडे को लागू नहीं कर पा रही है और संविधान के साथ बार बार छेड़खानी की जा रही है। पर जब भी छेड़खानी करती है तो डेमोक्रेसी यानी आज का दिन जब हमें याद आता है तो अपने कुछ चक्कर में उस जो वो एक इस तरह से देश के साथ एक ऐसा नया एक संविधान खड़ा करना चाहते हैं वो खड़ा नहीं कर पाते। इसलिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। इस दिन से कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक ऐसा सिस्टम खड़ा है जिसके बेस पर हम है ना इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को हम जवाब दे सकते हैं। इस बात का हमें एहसास होना चाहिए। आज जगह जगह झंडे फहराए जा रहे हैं, आज हमारा गणतंत्र दिवस है, लेकिन वहां पर मजबूरीवश उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, इंदिरा के बारे में, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में, पटेल जी के बारे में, हमारे देशभक्तों के बारे में उनको उनका बोलना मजबूरी है। पर वो सारे के सारे जितने भी राष्ट्रभक्त हैं वो कांग्रेस की देन है, वो कांग्रेस के रहे हैं। ये बात हमें याद रखने की जरूरत है। तो इन बातों पे मैंने आपको कुछ बातें आप लोगों को बताई और ये दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधी रात को 12 बजे हमारे देश को संदेश दिया था रेडियो से कि हमारा देश आजाद हो गया है और उस संदेश के बेस पे ही बाबा साहब की ड्यूटी लगाई गई थी। उसके बाद ही और ये संविधान बनकर तैयार हुआ था और आज के दिन लागू किया गया था। इसलिए ये दिन हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है। अब मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं निवेदन करूंगा कि मेरे पास 2-3 लोग बोल लें तो अच्छा रहेगा।